तो क्लास कल हमने लेक्चर 2 किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट किया उसमें, और ऑपरेशंस के कुछ सवाल देखे थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। डायगोनल मल्टीप्लिकेशन अभी हमारा बाकी है, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन वो आज हम करेंगे। लेकिन डायगोनल के मैट्रिसेस के सवाल कैसे सब्ट्रैक्ट या ऐड किए जा सकते हैं वो हमने कल चेक किया। कल के लेक्चर में मेरी नॉलेज में आया है कि ये 2 पॉइंट्स में मिस्टेक है, मैंने मिस्टेक की है, आई एम सॉरी अबाउट इट। तो वो एक बार करेक्ट कर लेते हैं। क्या मिस्टेक्स हैं देख लेते हैं। 10:45 10 मिनट 45 सेकंड पे ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा, डायगोनल ऑफ 3 - 3 6 माइनस डायगोनल ऑफ 6 0 - 2। तो ये सब्ट्रैक्शन जो था, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया था, 6 - 2 यहाँ 4 लिख दिया था। ऑल्दो 6 माइनस ऑफ -2 होना है तो वो कितना आएगा, प्लस का 8 आएगा। तो ये एक मिस्टेक थी, ठीक है। और दूसरी मिस्टेक थी 40 मिनट 16 सेकेंड पे, ठीक है, 40:16 पे, 40 मिनट 16 सेकेंड पे जो प्रोडक्ट हमें निकालना था, ठीक है, R1 C2 मैंने लिखा था ऐसा एज इट इज, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन हमने क्या सीखा है, रो कॉलम। तो रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन में होता क्या है, फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई यानी 1 इंटू बी होगा प्लस 2 इंटू क्यू होगा, ठीक है। तो ये हमने कल किया था। अनफॉर्चुनेटली इन 2 जगह पे मिस्टेक हो गई थी, तो वो मैंने अभी करेक्ट कर दी है। आप जाके एक बार चेक भी कर लेना कि यही सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं थोड़ा, तो ठीक है। वो चीज डिस्कस करने के लिए एक आपकी स्क्रीन पे अब एक इमेज आएगी, आप वो चेक करो, ठीक है। ये इमेज क्या बोल रही है कि this does not mean that AB is not equal to BA for every pair of matrices A and B for which AB and BA are defined। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये है नोट 2, आपका नोट 2 क्या है कि AB जो है वो BA के बराबर नहीं होगा जनरली, ठीक है। ये डिस्कशन हमने कल से स्टार्ट किया है। पहले हमने देखा कि AB मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, उसकी कंडीशन। दूसरा, मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो उसका रूल क्या है मल्टीप्लाई करने का, वो है रो बाय कॉलम। तीसरा, अगर मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमने कल यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। उसमें अगली बात आती है नोट में कि AB इज नॉट इक्वल टू BA जनरली। तो यही आपके वहां नोट में लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास AB इक्वल टू BA आ भी जाए, ठीक है। उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, अच्छा, कि A इज 1002। एक बार मल्टीप्लाई करके हम भी चेक कर लेते हैं। A इज 1002 एंड B क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है 3004, ठीक है। तो A इंटू B चेक करते हैं एक बार क्या आएगा, 1002 और B है 3004। मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना कैसे है, रो इंटू कॉलम। तो रो इंटू कॉलम होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या जनरेट होगा, देखो थोड़ा स्पेस ज्यादा करते हैं, यहां पे जनरेट हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास रो इंटू कॉलम। तो 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम किया तो। फिर रो इंटू कॉलम, तो फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम अगर करेंगे तो क्या जनरेट होगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 और 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4। तो ये जनरेट हो जाता है। लिख लेते हैं क्या आ रहा है, ये आपके पास फाइनली आ रहा है 3 0 0 एंड 8, ठीक है। सिमिलरली BA करते हैं, ठीक है। तो BA करते हैं अभी राइट साइड में। तो अभी स्टार्ट करते हैं BA के लिए, B इंटू A
तो BA हो सकता है। पहले कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। तो ये 2x2 है, 2x2 है, रोज और कॉलम सेम है, इसका मतलब हो सकता है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो लिखना पड़ेगा पहले BA को, जिससे हम इसे मल्टीप्लाई कर पाए। तो लिख लेते हैं, क्या आ रहा है B है 3004 एंड A है 1002। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है रो बाय कॉलम यूज होगा। रो बाय कॉलम मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सॉरी, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम। R1 C1 थोड़ा स्लो करके निकाल के देखते हैं। तो R1 इज फर्स्ट रो इज दिस एंड फर्स्ट कॉलम इज 1 0। ये कितना आएगा? ये आएगा 3 प्लस 0, 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 3। तो ये आ गया 3। ठीक है, सिमिलरली आप R1 C2 निकाल सकते हो। R1 C2 कितना आएगा? R1 C2 आ जाएगा 3 0, और यहाँ पे कितना लिखना है? C2 में आएगा 0 2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0। दिस इज योर R1 C2। R2 C1, ठीक है, R2 C1 क्या देगा? R2 C1 होगा 0 4, और C1 क्या है? 1 0 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो अब आप मेंटली कर सकते हो चीजें। ठीक, तो क्या आएगा? 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0। अगेन R2 C2 निकाल लेते हैं। तो R2 C2 क्या होगा? सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम क्या है? 0 2। तो ये कितना आ जाएगा? 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 8। तो ये आपके पास आ गया ओवरऑल मैट्रिक्स। इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, यहां से कॉपी करके। तो ये 3 0 0 8, 3 0 0 8। चेक कर लेते हैं क्या AB BA के बराबर है। तो ये आपका है, वो था आपका BA और ये AB है। इम्प्लाइज AB और BA कैसे हैं? बराबर है। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि AB और BA बराबर है। पर जनरली क्या होता है? जनरली होता है कि AB BA के बराबर नहीं होता है। ठीक, तो ये आपके पास एक कंसेप्ट था, ठीक है, जो हमने नोट कर लिया, और हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो क्या सकता है? देखो, अगर ऐसा हो सकता है तो एक और बात हो सकती है। क्या? कि आप दो मैट्रिसेस लो और वो दोनों नॉन जीरो हों। ठीक है, वो दोनों नॉन जीरो हों, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ जाए। ऐसा नंबर्स में तो कभी नहीं होता, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अब नंबर्स में ये चीज हमेशा होती है कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ठीक है, तो नंबर्स से ऐसे मैट्रिक्स जो है डिफरेंट हो जाता है। दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा नॉन जीरो होता है, लेकिन अगर एक भी नंबर जीरो हो जाए तो वो जीरो हो जाता है प्रोडक्ट। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। तो अब देखते हैं जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। तो आई होप यू हैव नोटेड दिस डाउन। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम स्टार्ट करते हैं कि जीरो मैट्रिक्स कैसे आ सकती है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। तो आप ये नोट कर लो। चलो, नोट हो गया होगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं नेक्स्ट। Zero matrix as a product of two non-zero matrices। इसका मतलब है कि A इंटू बी जो है वो नल आएगा, जहां पे ना तो A नल है और ना ही B एक नल मैट्रिक्स है, जबकि नंबर्स में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो, क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं। ठीक है, क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा? 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 इज 0,
1 into 0 plus 0 into 2 is 0. 0 into 0 plus 0 into 0, 0. 0 into 0 plus 0 into 2, 0. So this is your null matrix, while A and B are not null matrices. ठीक है, इसी पे बेस नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप वो सॉल्व करो. मैं भी देख लेता हूं कि एग्जांपल क्या है. एग्जांपल है, आपसे बोला है एग्जांपल 1, ए बी पूछा है आपसे. ठीक है, और गिवन क्या है? गिवन है a इज इक्वल टू 0, -1, 0, 2. b इज व्हाट? b इज योर 3, 5, 0, 0. और ए बी आपसे निकाला है, बोला है कि ए बी निकालो. तो a इंटू बी करना है. a इंटू बी करना है तो अब देखो वही हमारा रो बाय कॉलम का मेथड. ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ठीक है, तो 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0, 0 आ गया. 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0, अगेन 0. 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, अगेन 0. 0 into 5 plus 2 into 0 is again 0. AB is coming out to be a null matrix. Null matrix जिसका ऑर्डर क्या है? 2. ठीक है, ये आगे बात समझ में. ठीक, एक काम करते हैं, बी ए बी फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, बी ए फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है. 3, 5, 0, 0, 0, -1, 0, 2. ठीक, तो बी ए मल्टीप्लाई करने से क्या आता है देखें. रो बाय कॉलम मेथड फॉलो करने में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 3 into 0 plus 5 into 0 is again 0. 3 into -1 plus 5 into 2, 10. 10 minus 3 कितना हो जाएगा? 7. 0 into 0 plus 0 into 0 is 0. 0 into -1 plus 0 into 2 is 0. ठीक है, आई होप मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपको अब अच्छा थोड़ा फील होने लग गया होगा कि अच्छा हाँ ऐसे ही तो करना है. ठीक है, आप तब तक मल्टीप्लाई करते जाए. मैंने एक्सरसाइज 3.2 होमवर्क में इसलिए रखी है क्योंकि इसमें कुछ इजी क्वेश्चंस है, आपको एम्पल प्रैक्टिस मिल जाती है. काफी प्रैक्टिस का जो है सामान उसमें हो जाता है. ठीक, उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे अभी, कैसे शॉर्ट में किया जा सकता है चीजों को बोर्ड के हिसाब से, जेई के हिसाब से. ठीक है, पर उससे पहले आपको मल्टीप्लीकेशन पे जो है आपका हैंड्स ऑन हो जाना चाहिए कि अच्छा हाँ ऐसे ही तो होगा. ठीक है, देन इट विल बी इजी. ये चैप्टर आपके लिए तब इजी हो पाएगा. ठीक, तो बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी, वाइल ए बी इज नल. ए और बी नल नहीं है तब भी. ठीक है, तो आपने सीखा ये चीज कि ए बी बी ए हो जरूरी नहीं है, ए बी नल हो तो ए और बी में से कोई नल हो जरूरी नहीं है. ठीक है, तो एक काम करते हैं जल्दी से, इसको जो है नोट 3 बोल देते हैं. नोट 3. नोट अगर आप याद रखते हैं चैप्टर में बताए हुए, ठीक है, तो आपकी शॉर्ट समरी जो है अपने आप क्रिएट होती रहती है. किसी दिन अगर आप एक चैप्टर के सारे नोट्स मेरे बताए हुए देख लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट रिवीजन जो है 95% प्लस वो कंप्लीट हो जाएगा. कुछ क्वेश्चंस तो जो है वो हमेशा बचते हैं तो उन्हें आपको सेपरेटली देखना पड़ेगा, पर नोट से आपका इतना भला तो हो सकता है. तो आप एक काम करें, जल्दी से इसे देख लें कि क्या किया हुआ है, उसके बाद इसे क्लियर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आज हमें प्रैक्टिस करनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की. एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए का ऑर्डर क्या है? क्वेश्चन 1, ए का ऑर्डर है 3/3. ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर है 3 रोज और 2 कॉलम. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ए बी फाइंड करो. ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है कि क्या बी ए डिफाइंड है. तो पहले बी ए जल्दी से चेक कर लेते हैं डिफाइंड है या नहीं. अब देखो बी क्या है? 3/2 है, और ए क्या है? 3/3 है. तो क्या बी ए पॉसिबल है जब ये इक्वल नहीं है? नहीं, तो ये नहीं पॉसिबल है. ठीक है, और आपसे पूछा क्या है? वाई. तो वाई इज हियर योर रीजन कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है उसके नंबर ऑफ रोज जो बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है बराबर नहीं आ रहे हैं. ठीक है, तो एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, छोटा सा फॉर्मली देख लेते हैं कि प्री फैक्टर या प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर. ठीक है, ये एक कंसेप्ट आता है छोटा सा. प्री मल्टीप्लायर क्या है? ए और बी. ठीक है, ए जो है वो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस इज प्री, और जो बाद में हो रहा है वो क्या है? पोस्ट. ठीक है, तो प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर. तो प्री मल्टीप्लायर के कॉलम्स और पोस्ट मल्टीप्लायर की रोज अगर ये बराबर हैं इंप्लाइज ए बी इज पॉसिबल. ठीक है, ये कंसेप्ट हमने कल सीख लिया था. ठीक,
नाउ लेट्स डू दिस, a इंटू बी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो a इंटू बी जो है वो 3/2 है b, ठीक है, 3/2 है। यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देते हैं। हमें एक चीज तो अभी पक्का से पता है, दिस इज 3/3 एंड दिस इज योर 3/2, ठीक है, दिस इज योर 3/2। तो मल्टीप्लाई होके जो प्रोडक्ट आएगा, पहला तो मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ हो सकता है, मल्टीप्लाई होके जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, ऑर्डर 3/2 होगा, ठीक है। एंट्रीज फिल कर लेते हैं और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ए दिया है 2 -1 1, देन इट इज -3 2 4, देन 0 3 -5, देन 1 1 4 -2 एंड 2 -3, ठीक है। दिस इज गिवन टू यू, ठीक है। आपसे बोला है कि ए बी का जो है मल्टीप्लिकेशन आप बता दो कितना आ रहा है, ठीक है। मैंने दोनों इंग्लिश और गुजराती दोनों में क्वेश्चंस रखने की कोशिश की है, ठीक है, एज लॉन्ग एज ऐसा हो पाता है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस गुजराती में भी रखूंगा, ठीक। तो देखो रो बाय कॉलम करना है। अब ऐसा नहीं है आप जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही करो, ठीक है। आपको इतना तो चेंज लाना पड़ेगा कि आप एक जो एलिमेंट निकालो रो इनटू कॉलम, वो ऐड करके सीधा आंसर लिखो, ठीक है। तो पहले के लिए जो आंसर आएगा वो मैं आपको एक बार सॉल्व करके बताता हूँ। R1C1 कितना होगा, R1C1 ऐसा होगा 2 -1 1, और ये कॉलम है 1 4 2, ठीक है। ये होगा 2 इंटू 1, ठीक है, -1 इंटू 4 और +1 इंटू 2, ऐसा होगा ये, ठीक है। बट आपको ये चीज जो है मेंटली कैलकुलेट करके यहाँ डायरेक्ट लिख देनी है, ठीक है, तब जाके आप कुछ कर पाओगे, वरना ऐसे जेई में ये आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा थोड़ा। 2 -4 -2 -2 + 2 इज 0, ठीक है। कोशिश करते हैं डायरेक्टली करने की, वरना आपके पास कॉपी पेंसिल है, आप उस पर धीरे धीरे सवाल जो है सॉल्व करें, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, 2 -1 1 इंटू 1 -2 -3, तो 2 + 2 4 4 -3 1, ठीक है। 3/2 का आएगा तो 3 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे, ठीक। अच्छा, तो -3 + 8 5 5 + 8 13, देन -3 -4 -7 -7 -12 -19, 0 + 12 12 - 10 2, देन 0 -6 -6 and 15 9, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो है AB का आएगा, ठीक। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, अगर होता तो वो आपका होमवर्क होता था, फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप इसे जल्दी से देख लो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे पोस्ट करता हूं, आप एक बार बता दो ये हो गया, फाइनली हो गया ये, ठीक है। चलो बढ़िया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे पहले पढ़ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो cos स्क्वायर अल्फा कुछ ऐसा वैसा दिया हुआ है, ठीक है, और बी भी कुछ दिया हुआ है ना, उसी में बीटा एंगल हो गया है। ए और बी सेम मैट्रिक्स है, ऑलमोस्ट नहीं पूरी सेम है, ठीक है, और अल्फा और बीटा का चेंज है बस, ठीक है। उसके बाद बोला क्या है कि अल्फा माइनस बीटा जो है अगर वो 2n - 1/2 ऑड π/2 मतलब, ठीक है, n एक इंटीजर है, तो ए बी जो है वो 0 होगा, ये बोला आपसे। अच्छा देखो, ए बी के लिए काम करना है, ठीक है, यही गुजराती में भी लिखा हुआ है ना, आप चेक कर सकते हो नीचे आपकी स्क्रीन में, ठीक। तो अच्छा बोला क्या है कि ए बी इज अ 0 मैट्रिक्स, ये प्रूफ करना है। तो पहले आप ए बी तो निकालो, सबसे पहला काम तो आपका यही आता है कि आप ए बी फाइंड करो, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ मैट्रिसेस क्या दी हुई है, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन 2, ठीक है। क्या दी हुई है मैट्रिसेस हैं cos स्क्वायर अल्फा, cos साइन और sin स्क्वायर। चलो बढ़िया, ठीक है। ए इज cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा, ठीक है, और cos अल्फा sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। बी इज सेम थिंग, यही मैट्रिक्स है बी, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, उसमें अल्फा की जगह बीटा आ जाता है, लिख देते हैं ना अभी डायरेक्टली, आपको तो क्वेश्चन दिख ही रहा है ऊपर, ठीक है। cos ऑफ बीटा आएगा, सॉरी दिस इज योर बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, cos बीटा sin बीटा, और यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर बीटा, ठीक है।
साइन स्क्वायर बीटा। सही है सब कुछ, है ना, सब कुछ सही है। तो ए बी का प्रोडक्ट आपको 0 प्रूफ करना है अगर अल्फा माइनस बीटा 2n माइनस 1 पाई बाय 2 है। लिख लेते हैं ये बात। लिखना क्या है, आपके तो स्क्रीन पे भी आ ही रहा है वैसे। 2n माइनस 1 पाई बाय 2 ए बी इज नल। ठीक है, ये हमें बताना है। तो चलो चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखो भाई, ए बी अगर आपको करना है, मैंने आपको बोला मेंटली काम करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, तो ये काम करते हैं। आपके पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस इतना इंटू इतना कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस बीटा साइन बीटा। क्लियर है बात ये? ठीक, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, एक काम करते हैं क्लियर कर देते हैं बोर्ड। ठीक है, ये तो आई होप आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, इसको हटा दो। ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो राइट साइड में कर लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें कॉमन भी लेनी होंगी अब, तो उसमें हमें इजी रहेगा अगर स्पेशियस होगा थोड़ा। तो ए बी इज इक्वल टू ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा। क्वेश्चन कर देते हैं रिमूव यहां से। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा और प्लस आएगा साइन स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट प्रोडक्ट में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का निकालना है, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक, अब देखते हैं एक चीज क्या हो रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, जो फैक्टर्स जो प्रोडक्ट कॉमन आ रहे हैं उसको एक बार लिख लेते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा सॉरी, अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन आ जाता है, ठीक है, तो बचेगा क्या अंदर, ये देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चीज होती क्या है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा होती है। क्लियर है बात? ठीक, अच्छा यहाँ पे भी एक काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कॉस अल्फा साइन बीटा। देखो कॉस अल्फा साइन बीटा कॉमन ले लेते हैं, साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा इनटू, चेक करना क्या बच रहा है, एक कॉस चला गया तो एक कॉस बचा और एक कॉस बचा, कॉस अल्फा कॉस बीटा बचा। एक साइन चला गया तो एक साइन बचा और एक साइन बचा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा, यही तो बचा इसका मतलब। ठीक है, तो आपने लिख दिया
कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक, अच्छा है ना। क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है, ये यूज कर रहे हैं हम। ठीक, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं फिर भी। ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो इसे क्लियर कर देते हैं, स्क्रीन क्लियर रखते हैं थोड़ी। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी देखो फिर से आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन लोगे तो क्या लोगे, कॉस बीटा और साइन अल्फा, कॉस बीटा और साइन अल्फा है, देखो साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, तो अब देखो कॉस बीटा और साइन अल्फा आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस अल्फा और कॉस बीटा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा, और यहाँ पे साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज ऑलरेडी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, एक ब्रैकेट यहाँ पे एक मिसिंग था वो लगा दिया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे फिर से कॉमन देखो, देखो क्या आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा आएगा, तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन ले लो, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक, साइन अल्फा साइन बीटा अगर आपने ले लिया, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो वो है क्या, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अगर ये आ गया आपके पास, ठीक है, और आपको पता क्या है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाय 2। अल्फा माइनस बीटा क्या है, ऑड पाई बाय 2 है। अब देखो ऑड पाई बाय 2 होता है तो कॉस जो है n यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, तो कॉस ऑड पाई बाय 2 जो है वो आपको पता है कितना होता है, कॉस पाई बाय 2 0, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 0। ठीक है, तो ये कितना हुआ, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये कितना हुआ, ये भी 0 हुआ, इम्प्लाइज ए बी कितना हो गया, आप चेक करो, यहाँ पे 0 आ रहा है, हाँ, यहाँ पे 0, हाँ, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे, हाँ, तो आपके पास ए बी कैसी मैट्रिक्स आ गई, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। क्लियर है बातें, यही आपको प्रूव करना था। तो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन जो आज की मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में था। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से देख लो, एक बार समझ लो, इसमें कोई दिक्कत हो तो ऑब्वियसली हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम पे चैनल है, ठीक है, हमने वहां डिस्कशंस रखा हुआ है। ठीक है, तो आप वहां पूछ सकते हो मुझे कभी भी। ठीक, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम थर्ड क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे पोस्ट कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है ये। ठीक है, आप स्टार्ट कर दो ऑलरेडी सॉल्व करना। ठीक है, मैं फिर ये क्लियर करके आगे स्टार्ट करता हूँ लिखना। ठीक, चलो हो गया होगा आई होप नोट। ठीक है, अच्छा इसमें एक और काम किया जा सकता है अगर आप सोचो तो। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा बोला है ना, ऑड पाई बाय 2 होना चाहिए, एन एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो आप एक काम करो ना, एन को 0 ले लो, इंटीजर ही तो रखना है, तो ये पाई बाय 2 हो गया। अल्फा और बीटा का डिफरेंस पाई बाय 2 होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात है। ठीक है, तो अगर डिफरेंस पाई बाय 2 रखना है तो एक काम करो, एक एंगल को 60 रख दो, एक को -30 रख दो। 60 और -30 रखोगे तो ए बी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा वहां पे। ठीक है, अल्फा को आप कितना रख दो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जब अल्फा 60 हो जाए और बीटा कितना हो जाए, -30 डिग्री हो जाए। ठीक है, एक बार ये थोड़ी ऑब्जेक्टिव अप्रोच है एंड ऑब्वियसली ये प्रूफ दैट का सवाल है, तो आप अब इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो क्या ही लगाओगे, फिर भी आपके बैक ऑफ माइंड में होना चाहिए कि हाँ ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक, और देख लो आप 60 -30 90 आ रहे हैं, हाँ तो चलता है ना। 120 मान लो, किसी को याद नहीं है, वैसे तो याद रखना है हमें, 360 तक याद रखना है। ठीक, चलो तो ये चीज जो है ये तो हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका क्या दिया हुआ है, ओके है ना, ए जो है ए, ठीक है, वो है 1 -3 2 4। ठीक है, ये दिया हुआ है, और बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है -1 4 5 -2। ठीक है, तो आपसे बोला क्या है, साबित करो, प्रूव दैट a प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
क्लियर है बात ये? ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, तो अच्छा देखो, a प्लस बी का स्क्वायर एक्चुअली में होता क्या है? ये होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ये क्या देगा आपको? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो सिंपल बात है, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ। ऐसा तभी हो सकता है जब ए बी और बी ए कैसे हों? बराबर हो। अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी तो इसे 2ab लिख सकते हैं, वरना तो ए बी और बी ए बराबर है ही नहीं, और ए बी और बी ए बराबर नहीं है तो ये नॉट इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ करना ऐसा है जैसे ए बी निकालो और बी ए निकालो और बोल दो कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दैट इज वाई ए प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू इतना। ठीक है, तो ये हमारे नोट जैसा है। ठीक है, नोट 4। ठीक, अब आपका मन में ख्याल आ रहा होगा कि ए प्लस बी का क्यूब में भी ऐसे ही होता है। हाँ, उसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, अभी हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की, कि वो कम्यूटेटिव नहीं है जनरली। ए बी बी ए हो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि जो चीज हमेशा पॉसिबल नहीं है तो उसे ट्रू नहीं बोल सकते। ठीक है बात है? ठीक, तो आपके पास नोट 4 आ जाता है ये कि ए प्लस बी का स्क्वायर इतना होगा अगर ए बी बी ए होगा, और ए प्लस बी का स्क्वायर अगर जनरली आपको चाहिए तो ऐसा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab मत लिखो, ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर लिखो, इसके तो वो बराबर है। प्रूफ आपको ये करना है, तो एक काम करते हैं ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालो, ए बी क्या आएगा? 1 माइनस 3 2 4। ठीक है, बी क्या है? -1 4 5 -2 इज इक्वल टू। ए बी फाइंड करते हैं। ठीक है, ए बी फाइंड करेंगे तो देखो कितना आता है। अब तो मेंटली मल्टीप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 इंटू -1 -1 और प्लस -15 तो -16। दिस इज व्हाट 4 और प्लस 6 10 -2 और 20 कितना आ गया? 18, और ये कितना आ गया? 8 -8 0। क्लियर है बात है? ठीक है, दिस इज योर ए बी। ठीक, बी ए के लिए काम करते हैं। देखो स्क्वायर मैट्रिसेस अगर सेम ऑर्डर की हैं तो उसमें ए बी भी एग्जिस्ट करेगा, बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। बराबर है या नहीं वो बात की बात है, पर ए बी बी ए के बारे में हमें एटलीस्ट नहीं सोचना है कि अच्छा डिफाइंड है क्या, ऐसा नहीं सोचना है ना। ठीक है, क्योंकि उनका ऑर्डर सेम है तो वो कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्री मल्टीप्लायर हो सकता है, कोई भी पोस्ट मल्टीप्लायर हो सकता है। तो आप मल्टीप्लाई करते हो तो -1 प्लस 8 कितना है? 7। देखो बराबर नहीं है, खत्म। ठीक है, माइनस ये कितना हो गया? 3 और 16 कितना हो गया? 19 हो गया। 5 और -4 1 हो गया, और -15 और -8 कितना हो गया? -23। क्लियर है बात? ठीक है भाई, तो आपके पास ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इम्प्लाइज ए प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। खत्म बात। सही है? ठीक है, या फिर आप एक और काम कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लेट है तो थोड़ा स्लो भी, कि आप ए प्लस बी करो, उसका स्क्वायर करो लेफ्ट हैंड साइड में, फिर यहाँ पे RHS पूरा निकालो, ए स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर निकालो, 2ab निकालो। ठीक है, ए बी रख के फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई करो, ए बी मल्टीप्लाई करके, और फिर देखो कि LHS RHS के बराबर है या नहीं। ठीक है, या फिर आप ये चीज यूज कर लो कि ये नॉलेज है आपको तो आप ऐसे काम कर सकते हो। तो ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन आइडेंटिटी वाला टाइप। ठीक है, तो ये अब मैं आपकी स्क्रीन से हटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में डालता हूँ, तब तक मैं ये रब करता हूँ। ठीक है, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके है ना, गुड। ये है ए बी और सी 3 मैट्रिक्स दी है आपको। ठीक है, और आपसे बोला है कि एक मैट्रिक्स निकालो 2x2 की ऑर्डर की। ठीक है, उसका नाम x है, कि वो ऐसी हो कि bx ac के बराबर हो। ठीक है, bx जो है ac के बराबर हो जाए। ठीक, तो मैं क्लियर कर देता हूँ बोर्ड से। ठीक, तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करो आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है। ठीक है, फिर उसको डिस्कस करते हैं कि क्या है। उसके भी 2 तरीके हैं, एक आगे वाला कंसेप्ट यूज हो सकता है उसमें, ठीक है, और एक कंसेप्ट अभी जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक डिस्कस करते हैं अभी, दूसरा इनवर्स के टाइम पे यूज करेंगे। चलो,
क्या है क्वेश्चन? इट इज गिवन टू यू दैट ए इज, कितना है ए? A is 1, -2, 3, 4. B is -2, 5, 6, 1. C is 5, 2, 7, 4. और पूछा क्या है? BX minus AC is null, तो आपसे x पूछा है, ठीक है। चलो, तो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो है क्या कि bx जो है वो ac के बराबर है, ac फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, इन मैट्रिक्स को यूज करके। तो 1 -2 3 4 और c क्या है? c है 5 2 7 4, ठीक है। b क्या है? b इज -2 5 6 1। x आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि क्या है, बट आपको ऑलरेडी पता है कि x क्या है? 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंट्यूटिव बात है। 2x2 का मल्टीप्लीकेशन 2x2 आएगा, यहाँ पे 2x2 किससे मल्टीप्लाई होगी? 2x2 है, 2x2 से, सही है। इसका ये 2x2 है, तो एक बात तो पक्की है, इसके नंबर ऑफ रोज 2 होनी चाहिए, और आंसर 2x2 में चाहिए तो 2 होना चाहिए, खत्म, ठीक है। तो आप एक काम करो, एलिमेंट्स को अज्यूम कर लो ना, x y z w, क्लियर है, ठीक है। राइट साइड में क्या आ रहा है? राइट साइड में आ रहा है वही, अब तो आपको आता है ना, 5 - 14 - 9, ठीक है। 2 - 8 - 6, 15 + 28, तो 43, ठीक है। और 6 और 16 ये हो गया कितना? 22, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे चेक करते हैं, -2x + 5z, यहाँ वेरिएबल टर्म्स में आंसर आ रहा है, ठीक है। और ये क्या आएगा? -2y + 5w, -2y + 5w, 6x + z, 6x + z, और क्या आ रहा है? 6y + w। अब देखो, आप ऐसे सोचो कि 4 अननोन्स हैं, ठीक है, और 4 इक्वेशंस हैं, सॉल्व हो सकता है? ऑब्वियसली सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है नेक्स्ट? इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको। -2x + 5z, x और z की 2 इक्वेशन है, ठीक है, और 2 अननोन्स है, तो x और z आ जाएंगे और y और w आ जाएंगे। चेक कर लेते हैं कैसे होगा। ये है -2x + 5z = -9, और 6x + z = 43, ठीक है। इनको ऐड कर दो, ठीक, या और बेटर ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगी -6x + 15z = -27। ये कितना है? 43, ये z है और ये 6x है, तो दिस इज 16z ऐड करके, ठीक है, ऐड कर दिया हमने, प्लस प्लस प्लस, और 43 - 27, तो ये कितना हो जाता है? 16। z हो जाता है कितना? 1, z 1 हो गया, यहाँ पे रखो। 6z कितना है? 6x कितना है? 42, x कितना हुआ? 7, ये हो गया। राइट साइड में ये सॉल्व करते हैं दूसरी, -2y + 5w, -2y + 5w = -6, और 6y + w कितना है? 22, 6y + w कितना है? 22। तो एक काम करो, फिर से इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है, तो ये जनरेट हो जाएगा 6y माइनस का और 15w और = -18, ठीक है, इंटू 3, और यहाँ पे भी हमने इंटू 3 किया था, ठीक। ये क्या आएगा? इसको कॉपी कर लो, 6y + w, इसको रिमूव कर देते हैं, सही नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये कितना है? -6 है, ठीक है। 6y + w = 22। क्या करना है? अगेन एडिंग, तो क्या मिला यहाँ पे? 4 और यहाँ पे 16। w कितना है? 1/4, w 1/4 आया, तो 6y कितना आएगा? 22 - 1/4, 80, 7/4, 6y, y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 6 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से देख लेते हैं,
तो 3 से कितना होगा, 3 to 6, 27, 3, 9 और यहाँ पे बच गया 2, तो ये जाएगा 8, 29/8 है ना। तो सारी वैल्यूज आ गई, z आ गया, x आ गया, w आ गया और y आ गया। तो x जो आपकी मैट्रिक्स है, जो आपने x y z w मानी थी, ठीक है, वो सॉल्व होके आपके पास आ गई है। x y z w इज इक्वल टू, x कितना है, कहाँ है x, x ये 7, y कितना है, y is 29/8, z is 1 and w is 1/4, ठीक है। तो दिस इज योर x, क्लियर है बात ये, ठीक। तो ये आपकी x मैट्रिक्स निकल के आ गई, ठीक है। आप जल्दी से क्वेश्चन समझ लो, आई होप कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो जिन्होंने सॉल्व किया वो आंसर्स मैच कर लें, ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया वो देख लेंगे क्या प्रोसेस है, ठीक है। और क्या प्रोसेस है इसकी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि bx जो है ये आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू b इनवर्स ac लिखा जा सकता है, बट एज ऑफ नाउ हमारे पास इतने पढ़ाई नहीं की हुई है हमने अभी इनवर्स वाली कि हम ये काम कर सकें। तो नेक्स्ट टाइम जब इनवर्स पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार पिक करेंगे, जिससे हम देख लें कि इनवर्स से कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल देता हूँ। आपका ये रहा स्क्रीन पे, ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है ना। मैं पढ़ लेता हूँ आपके, क्या बोला है कि x y z w एंड p आर मेट्राइसेस ऑफ ऑर्डर, लिख लो भाई, ये बात लिख लो है ना, ठीक है। क्या बोला है कि x का जो ऑर्डर है वो कितना दिया है, 2/n, ठीक है, रिस्पेक्टिवली बोला है ना। तो इसका मतलब x का पहले दिया है, फिर y का दिया है, y का कितना दिया है, 3/k दिया है, ठीक। फिर z का कितना दिया है, z का दिया है 2/p, ठीक है। फिर w का कितना दिया है, w का अगेन n/3, ठीक है। और अगला p का कितना दिया है, p/k। चलो ये इंफॉर्मेशन नोट हो गई, ठीक। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 21 एंड 22। चलो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p। पहला सवाल है n k और p पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगी अगर py प्लस wy डिफाइंड हो। तो देखते हैं, py प्लस wy ये डिफाइंड होना चाहिए। अब देखो थोड़ा स्पेस करके लिखते हैं, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। p इंटू वाई और w इंटू वाई। तो p का क्या है, p क्रॉस k है, और y क्या है, 3 क्रॉस k है। w क्या है, n क्रॉस 3 और y क्या है, 3 क्रॉस k है। तो देखो मल्टीप्लीकेशन तो इसका रेडी है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, आपने करने की देर है, हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, p/k और 3/k, ठीक है। तो आपको क्या पता चलता है कि ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, पहले मल्टीप्लाई हो तब तो ऐड होगा, ठीक है। तो फॉर py k जो है वो 3 के बराबर है। क्लियर है बात, इतना पता चला, ठीक। अब देखो k 3 पता चल गया, तो नेक्स्ट आपके पास आता है कि py जो है जब वो प्रोडक्ट हो चुका है, पहले था प्रोडक्ट होने से पहले की बात कर रहे थे, अब प्रोडक्ट हो चुका है, तो कितना आएगा ऑर्डर, p क्रॉस, देखो k तो तुमने 3 कर दिया, तो p क्रॉस 3 आएगा, p क्रॉस k आना था, ठीक है, p क्रॉस k आना था, ठीक है। वो हो कितना गया, p क्रॉस 3 हो गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n क्रॉस k आएगा, तो करो w y n क्रॉस k, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास। अब देखो k जो है k वो तो यहाँ पे 3 हो चुका है, तो इसको फिर से मैं 3 लिख दूं, ठीक। अब क्या आता है कि अब एडिशन होना है, एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। अब सेम ऑर्डर होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो आप क्या कहते हो, p और n बराबर हो, क्योंकि 3 और 3 तो बराबर होते ही। आप कहते हो इम्प्लाइज p इज इक्वल टू n। एक कंडीशन यहाँ से है कि k 3 के बराबर, और एक कंडीशन आई p n के बराबर। तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। और p इज आर्बिट्री, k इक्वल्स टू 3, सी ऑप्शन, ये तो नहीं हो सकता। p इक्वल्स टू n लिखना जरूरी है, ठीक है, p इक्वल्स टू n जो है वो लिखना जरूरी है। क्लियर है बात ये। और p और n क्या है, नेचुरल इंटीजर्स है। क्लियर, चलो तो नेचुरल इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। चलो ये हो गया आपके पास 21st, ठीक है, जो अभी आपके पास क्वेश्चन रखा हुआ उसमें 22nd देख लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहे हैं 22nd क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं कि n और p बराबर है। चलो ठीक है, वो तो हमें पता चल गया,
तो ऑर्डर पूछे 7x माइनस 5z का, 7x माइनस 5 x है 2/n, ठीक है, x है 2/n और z क्या है, z है 2/p, ठीक है। तो 2/n और 2/p है। देखो तुम्हें पता है कि ऑर्डर में स्केलर मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये स्केलर मल्टीप्लाई होने से तो कोई फर्क नहीं है, ये सबट्रैक्ट हो रहे हैं इसका मतलब ऐड हो रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा ऐसा हो रहा है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में कैसा होना चाहिए था, सेम ऑर्डर होना चाहिए था। पूछा क्या है, ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। हाँ तो देखो 2 और 2 तो बराबर है और n और p के बराबर है, तो 2 क्रॉस n हो सकता है ऑर्डर, या फिर 2 क्रॉस p हो सकता है। क्लियर है बात, ठीक है, p और n दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। तो ऑप्शंस चेक करते हैं, p क्रॉस 2 नहीं, 2 क्रॉस n हाँ सही है, 2 क्रॉस n यानी कि b करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या आंसर है, करेक्ट, ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये था आपका सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा था मैंने, ठीक है, ए बी और बी ए फाइंड करने वाला, ठीक। तो वो अभी स्किप कर देते हैं। एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क में रखते हैं जो अब मैं आपको दूंगा, ए ऑफ एक्स वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, वो आपका होमवर्क है, ठीक। और उसके बाद जल्दी से स्किप करते हैं, ठीक है। और एक अच्छी सी बात जो है जो आपकी बुक में भी इन्वॉल्व है और जो हमें करनी भी है, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक। वो एक टाइप ऑफ सवाल है और आप एक्सपेक्ट करो कि वो जेईई में आपसे पूछा जाएगा, चेंज किया जा सकता है चीजों है, तो उसका शॉर्टकट हमें देखना है, सिर्फ आपको बचना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में एफर्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो एफर्ट सेविंग का जो मेजर है वो मैं अभी आपको उस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। जिन लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 कर ली है, ठीक है, वो ऑलरेडी इस बात से वाकिफ है कि हाँ यार बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है आपकी, क्या बोला है देखो, आपकी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसमें पहले सवाल की बात कर रहा हूं मैं। क्या है सवाल, सवाल है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है, ये फाइंड करना है, ठीक। कब, जब a दिया हुआ है, a क्या दिया है, a है 201213, 201213 1 माइनस 1 0। क्लियर है बाकी, चलो ठीक है, ठीक। यहाँ पे एक दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है। क्या है कि आपको इसको ठीक ठाक तरीके से जो है मल्टीप्लाई काफी करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो, ठीक। तो कन्वेंशनल वे क्या है, कन्वेंशनल है आप a इंटू ए करो, आपको ए स्क्वायर में ले लो, ठीक है। ए स्क्वायर देखो क्या है, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, 213 1 माइनस 1 0, ठीक है। एंड नॉनदलेस आपकी इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ठीक है, बोर्ड की क्लास है तो ये पूछा जाएगा ही, ठीक, ठीक है। तो 3/3 है, मल्टीप्लाई होकर 3/3 आएगा, बस अब टिक टिक करके आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। 4 0 1 5 0 0 माइनस 1 2 0 0 तो 2 4 2 और 6 और 3 9 0 1 माइनस 3 माइनस 2 2 3 5 5 2 माइनस 2 0 और प्लस 0 0 माइनस 1 तो माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 का ये, ठीक है। मान लेते हैं कि सही है ना, ठीक है, गलती होने का यहाँ पे चांस रहता है थोड़ा, ठीक। तो चलो अब ये आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप इन चीजों को लिख दो, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा कुछ 5 माइनस 1 2, ठीक है, 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, माइनस 5 है ना। एक काम करो, माइनस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये आ जाएगा प्लस, है ना भाई, माइनस 5 तो मैंने ऑलरेडी एक ही साथ कर दिया, कितना आएगा देखो, माइनस 10 0 माइनस 5, ये आएगा फिर से माइनस 10 माइनस 5 और माइनस 15, ठीक है, और क्या आएगा माइनस 5 प्लस 5 और 0, और क्या है प्लस 6 टाइम्स i। तो i का ऑर्डर क्या होगा, इन्होंने दिया नहीं है, पर आपको ऐड करना है तो आपको पता है सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो i3 है, ठीक है, i3 है तो लिख दो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। कुछ नहीं करना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है और फिर आंसर लिख देना है। आंसर 3/3 में आएगा, सब 3/3 के हैं, तो 5 और 6
11 माइनस 10 इज 1, 5 और प्लस 0, वो -1 प्लस 0, -1 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो गया -1, देन अगेन 2 प्लस -5 और ये 0, तो 2 माइनस 5 कितना होगा -3। ठीक है, काफी अजीब सा ये कुछ आ जाएगा आपके पास। ठीक, नेक्स्ट आएगा 9 माइनस 10 तो -1। आपको इस मैट्रिक्स की तरफ तभी देखना है जब आप इन 3 पॉइंट्स पे हो, बाकी टाइम तो ये 0 तो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो देखो -2 में ऐड किया -5 तो -7 और यहाँ पे 1 है, 1 into 6 भी है। ठीक है, तो 6 माइनस 5 1, 1 और -2 -1, फिर क्या आएगा 5 -15 -10, ये आ गया -10, ये कितना आएगा, यहाँ पे अब नीचे वाली मैट्रिक्स नहीं देखनी है। ठीक है, तो 0 -5 -5, फिर -1 और +5 यानी कि 4, और फिर कितना आएगा -2 + 0 यानी -2, -2 + 6 कितना 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, a² - 5a + 6i। ठीक है, ये आंसर आपका आ रहा है। ठीक, अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम जब इनवर्स सीख जाते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे काम आएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी से। ठीक है, तो फिलहाल तो ये कन्वेंशनल मेथड आपके लिए सही है, पर 2x2 में हम ये फिर भी चेंज कर सकते हैं चीजों को। तो मैं एक 2x2 मैट्रिक्स आपके लिए लिखता हूँ। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स बुक में से क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्या है 2x2 मैट्रिक्स? इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट देख रहे हैं हम। ठीक है, थर्ड पार्ट, a is equal to 6 is equal to 3 minus 2 4 minus 2। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वही भले लोग हैं, इन्होंने बताया कि i 1 0 और 0 1, बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो खुद भी पता चल जाता है। बोला क्या है कि a² किसी ka और -2i के बराबर है। ठीक है, तो आपसे बोला है कि k बता दो। ठीक, ठीक है, आपसे पूछा है कि k आप बता दो, तो आप सोचो थोड़ा सा क्या करना चाहोगे। चलो ठीक है, आपकी बात सही है ना। आप अगर ये सोच रहे हो कि a² निकाल लो, k - 2i निकाल लो, ठीक है, और फिर कंपेयर कर दो और फिर आंसर आ जाएगा। ठीक, मैं क्या करता हूं कि ये काम कर देता हूं आपके लिए, और 2x2 मैट्रिक्स है तो क्या है, इसमें ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं आता। ठीक है, अनलाइक 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स में चलो स्क्वायर तो फिर भी ठीक है, क्यूब करना पड़े तो, जैसा कि जो सेकंड वाला क्वेश्चन है अपनी लिस्ट में, तो फिर दिक्कत है ना। 3 3 9 -8 1 -6 और +4 तो -2, 12 -8 4, और ये कितना होगा -8 और +4 4 -8 -4। ओके है ना, दिस इज योर a²। ठीक, तो लिख दो 1 -2 4 -4। अगर कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा सब कुछ सही आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 4k, आई एम राइटिंग डाउन ka। ठीक है, और ये कितना है -2k। ठीक, अच्छा, और माइनस क्या करना है 2i, तो 2i आपको पता है 2 0 और 0 2। तो देखो इक्वेशन बन गई आपकी ना, अननोन इक्वेशन एक बन जाएगी। 1 इज इक्वल टू, कंपेयर करोगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, 3k -2 मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा -2 इज इक्वल टू -2k -0। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 3k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 1। रख के देखो यहाँ पे, तो 1 रखा तो सही आ रहा है, -2k, k इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू 1 आपका जो है आंसर आ जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि आप एक छोटी सी चीज अगर याद रखते हो तो आपका बहुत भला हो सकता है। ठीक है, क्या आपको आना चाहिए उसके लिए? उसके लिए आपको दो बातें आनी चाहिए, एक ट्रेस ऑफ ए आना चाहिए और एक डेट ऑफ ए आना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ ए जो है थोड़ी नई बात हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि डेट ऑफ ए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर के साथ एसोसिएट करना है, तो देखो होता कैसे है, ये वर्क कैसे करता है। ये ऐसे वर्क करता है कि आप डेट ए अगर इसमें निकालना चाहते हो, इस 2x2 मैट्रिक्स के केस में 3 -2 4 -2, तो आपको ऐसा कर देना है। ठीक है, ये सिंबल है डेट का। ठीक है, डेट ऑफ ए इज इक्वल टू इतना होता है। ट्रेस ऑफ ए इज ऑलरेडी आपको पता है, कल कह रहा है हमने कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज ट्रेस। ठीक, अच्छा, तो डेट ऑफ ए इज व्हाट? डेट ऑफ ए इज, आपको करना क्या है,
ये मल्टीप्लीकेशन करना है और माइनस ये करना है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 3 इंटू माइनस 2 और माइनस ऑफ 4 इंटू माइनस 2, ये कितना हुआ -6 और प्लस 8 माइनस 6 कितना हुआ 2। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? 8 माइनस 6 2 हो गया। ठीक है, तो यू आर गुड टू गो। डेट ए इसके केस में इजी भी होता है तो आपके लिए और आसान हो गया। बट आप क्या करो, आप ना इसे पकड़ लो, है ना, कि अच्छा 4 अगर लिखे हुए हैं तो ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, एक मैट्रिक्स में ऐसे होगा। ठीक, अब ट्रेस ए तो आपको ऑलरेडी पता है, ट्रेस ए कितना आएगा यहाँ पे, ट्रेस ए आएगा 3 प्लस माइनस 2 सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स व्हिच इज 1। ठीक है, अब देखना आपको सही लगेगा ये कि हाँ, मैं नोट डाल के लिखता हूँ, नोट नंबर शायद 5 चल रहा है। ठीक है, नोट 5 क्या है आपका, नोट 5 इज फॉर 2x2 मैट्रिक्स ए। ठीक है, एक 2x2 मैट्रिक्स ए के लिए ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए इंटू ए। ठीक है, ट्रेस ए क्या है, ट्रेस ए तो नंबर ये है -1। ठीक है, और ए क्या है, ए मैट्रिक्स। ठीक, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए इंटू ए प्लस डेट ए इंटू I2 इज इक्वल टू 0। ऐसा होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए इंटू ए प्लस डेट ए इंटू I2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात ये? ठीक, अच्छा ये बात क्लियर है तो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं कैसे, आप चेक करना अभी। इस पार्ट को तो क्लियर कर देते हैं। चलो ठीक, तो देखो अगर आपके पास ये मैट्रिक्स दी है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है, और आपसे ये पूछा था, आपको बहुत जल्दी समझ में आता है कि ये 2/2 है। 2/2 है तो इसके लिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए इंटू ए प्लस डेट ए इंटू I2 वो क्या होगा 0। तो आपने सोचा ये सब मैं निकाल लेता हूं और उसको लिख देता हूं। आपने निकाला, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए कितना आ रहा है भाई -1, 3 माइनस 2 प्लस 1, सॉरी है ना, ये गलत लिख दिया है। ये क्या हुआ, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कट हो गया पार्ट। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेस ए जो है वो 3 माइनस 2 1 है, डेट ए 2 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इज इक्वल टू 0। राइट साइड ले गए तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस 2i आ गया। ठीक, कंपेयर करोगे तो k इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जो राइट साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ था उसका आंसर आपके पास आ गया। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिस इज योर एग्जांपल अगेन। ठीक है, ए हमने इतना मान लिया, ए इज आई। ठीक है, ये वाली आसान सी एक मैट्रिक्स उठा ली। ठीक, इसका ट्रेस कितना है, इसका ट्रेस है 2, ट्रेस यानी सम ऑफ दीज एलिमेंट्स। और डेट ए कितना है, डेट ए है इतना 1 0 0 1, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, ये कितना हो गया 1। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अलजेब्रा में 1 की काम करती है, 1 का जो है काम ये प्ले करती है। ठीक, वही नंबर्स में जो होता था वो 1 होता था। 1 क्या है, आइडेंटिटी है। आप स्क्वायर करो 1, क्यूब करो 1, n पावर इज 1। देखिए, तो ऐसे इसकी कोई भी पावर जो है वो यही मैट्रिक्स आती है, यानी ए स्क्वायर ए आएगा, ये पता है। ठीक है, वी नो दिस। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए, दिखाने के लिए, ये प्रूव करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए, ट्रेस ए इज व्हाट 2 इंटू ए प्लस डेट ए, डेट ए कितना है वो 1 है, 1 इंटू आई 0। चेक करो कि ये सच में 0 आ रहा है। ठीक है, हमारे हिसाब से तो ये होगा 0। तो आप रखते हो ए स्क्वायर को कितना रख दोगे, ए तो ए है और ये कितना है ए प्लस ए 2 है, 2a माइनस 2 है 0। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है, हाँ ये परफेक्ट चल रहा है। अच्छा देखो, 3/3 के लिए भी ये लिखा जा सकता है। होमवर्क बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या है आपका। ठीक है, 3/3 के लिए क्या होता है, ये थोड़ा सा टीडियस हो जाता है फॉर्मूला याद करने के लिए। मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आपको याद करना है, ठीक है, बट फिर भी आपके बैक ऑफ माइंड में अगर रहे तो थोड़ा फायदा हो सकता है। समस्या क्या आती है इसमें आती है ए स्क्वायर तो आपको तो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप सारी कैलकुलेशन से नहीं बच सकते। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो आपको निकालना ही पड़ेगा, फिर उसका ट्रेस लेना है। ठीक है, और
ट्रेस ए जो है वो तो आसान बात है, आपको मैट्रिक्स दी होगी, ठीक है। तो बाकी सब आसान है, एक डेट ए जो है वो काम करना पड़ेगा। एंड डेट ए जो है हमने अभी पढ़ा नहीं है, 3x3 के केस में नहीं पढ़ा, 2x2 के केस में मैंने आपको यहाँ पे निकालना सिखाया था अभी इसी वीडियो में 5, 6, 10, 8 मिनट पहले, ठीक। तो दिस इज योर 3x3 के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट आपके होमवर्क क्या है आज के, होमवर्क 1 और होमवर्क 2। होमवर्क क्या है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, आपसे बोला ऐसा है k+b बताओ। ये 2x2 मैट्रिक्स है, आपसे बोला है कि ऐसा है और आपको a into b बताना है, ठीक है। तो इन होमवर्क के सोल्यूशन के साथ हम कल मिलते हैं दोबारा से लेक्चर 5 में। दिस वाज योर लेक्चर 4। ये सीरीज हमारी ओपन है, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, एक ग्रुप है वहां डिस्कशन का, ठीक है। उसका लिंक मैं हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखता हूँ, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर बैच, मैंने ऑलरेडी डेट्स निकाल दी है कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो यू कैन ज्वाइन इट टू, ठीक है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी और फोन नंबर व्हाट्सएप वाला वो सब उस पैम्फलेट में जो मैंने लगाया हुआ है ग्रुप में टेलीग्राम के, वहां अटैच्ड है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दैट टू, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, इसको 22 घंटे में कवर करो। जो कल लेक्चर लिया था वो आज 5:30-6 बजे मैं प्राइवेट कर दूंगा, जिससे एक टाइम बाउंड स्टडी रहे और हमें रिजल्ट्स जो अच्छे मिले। मंडे को हमारी क्विज होती है रेगुलरली, तो कीप प्रिपेयरिंग फॉर दैट। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए।